हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्रैश कोर्स करने वाले हैं ऑन वेव्स ऑन स्ट्रिंग टॉपिक। तो ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ये सेकंड पार्ट है क्रैश कोर्स का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी रिवाइज कर लिया था वेव्स ऑन स्ट्रिंग का। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। तो थ्योरी रिवीजन वाला जो लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्विक थ्योरी रिवीजन है, आराम से आधे घंटे में आप पूरा वेव्स ऑन स्ट्रिंग रिवाइज कर लो थ्योरी पार्ट, और इसको आके देखो फिर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस हम लोग 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 48 जो है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन ABCD रहेगा, उसमें सिर्फ एक करेक्ट रहेगा। और 12 जो है वो न्यूमेरिकल टाइप के। न्यूमेरिकल टाइप मतलब जिसका आंसर कोई न्यूमेरिकल हो, जरूरी नहीं कि इंटीजर हो, लेकिन हम लोग उसको इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही बोलते हो। नाम आ गया है JEE एडवांस है, ठीक है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शन ऑफ x एंड t दैट डज नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोग्रेसिव वेव इज, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव वेव में t और x इस कॉम्बिनेशन में ही आ सकता था, t प्लस एक्स बाय वी, ये आपको याद है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सब का सब उसी फॉर्म में है। जैसे इसको आप 40 को आप लिख सकते हो t माइनस 3/4x, है ना, 4 को कॉमन ले तो मतलब t माइनस एक्स बाय वी फॉर्म का ही है ना। v का वैल्यू 4/3 है, ठीक है। वैसे ये भी उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये भी। तो उस फॉर्म से तो चारों मैच कर रहा है, मतलब चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जितना भी आपको y का वैल्यू दिख रहा होगा वो सब वैल्यूड जो हो गए वो पॉसिबल होने चाहिए। पॉसिबल इन द सेंस का जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये सब वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, मतलब इस कोई भी x और कोई भी t पुट करने से ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी पार्टिकुलर किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा वैलिड है। हमेशा वैलिड मतलब कोई भी x और t के लिए ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t दिस इज डिफाइंड, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t। आप कुछ भी पुट करके देख लो, ठीक है। वैसे ये भी डिफाइंड है सबके लिए, लेकिन ये सबके लिए डिफाइंड नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ 1/40 माइनस एक्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर t का वैल्यू आप 0 ले रहे हो, x का वैल्यू 0 ले रहे हो, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, विच इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग चूज़ करेंगे। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। इन्फिनिटी डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया गया है। तो अगर वेव नेगेटिव x के अलॉन्ग जा रही है तो, और नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है विथ वेलोसिटी 2, तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है तो t प्लस एक्स बाई वी फॉर्म को होना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जाती है तो t माइनस एक्स बाई वी, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है तो t प्लस एक्स बाई वी, ठीक है। तो t प्लस एक्स बाई 2 कहाँ पे है, t प्लस एक्स बाई 2 यहाँ पे है। तो इसी में वो वाला फॉर्म है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। z वाला तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है। द शेप ऑफ ए वेव, और बाय द वे आप सोचोगे तो इसका क्या काम है, इसका काम ही नहीं था एक सेंस में। मतलब इसका काम था 3, 2, 1 वो सब पहचानने का, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग को पता चल गया यही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं रहता, सिंपली ये बोलता है कि कोई वेव जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, तो कौन सा वेव हो सकता है इन चारों में, सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है ना। इससे पता चला कि इसी फॉर्म का होगा। ऊपर 3 है, 3 जहाँ पे t होगा t को रिप्लेस कर दोगे आप इससे t प्लस एक्स बाई 2। तो देखो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है, जहाँ t है उस t को आप रिप्लेस कर दो t प्लस एक्स बाई 2, बाकी सब वैसे है, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रोल था, ठीक है। तो शेप ऑफ ए वेव प्रोपगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स इज गिवन बाय दिस। तो वेव किस डायरेक्शन में जरा बोला नहीं गया है, शेप दे दिया है t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 पे आप अगर वेव का फोटो खींचोगे तो इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा वैसा दिखने वाला है, ठीक है। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये वाला फोटो दिख रहा है, या ये वाला स्नैपशॉट आपको दिख रहा है, ठीक है, या शेप ऐसा है। तो आपको बोला गया है कि शेप डज नॉट चेंज विथ ड्यूरिंग प्रोपोगेशन, ठीक है, मतलब शेप मेंटेन्ड है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, ठीक है, ओके। तो अगर आप इसको देखो, दिस कैन बी रिटन एज, दोनों को कॉमन फॉर्म में लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 0 का होल, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, देख लो आप, ठीक है। x माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और प्लस 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये है शेप एट t इक्वल टू 1, और ये है शेप एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे ऐसा शेप है, t इक्वल टू 1 पे ऐसा शेप है, ठीक है। तो आप क्लियरली बोल सकते हो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1, दिस सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1, एंड दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि t इक्वल टू 0 पे जो डिस्टर्बेंस x इक्वल टू 0 पे था वो t इक्वल टू 1 पे वो डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच गया, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल पोजीशन x इक्वल टू 1, इनिशियल पोजीशन 0, टाइम टेकन फाइनल
मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कितना टाइम लगेगा, 1 - 0, ठीक है। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आया है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, आप ग्राफ बना के देख सकते थे। जैसे इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा आता, ये सिमेट्रिक अबाउट x = 0 है ना, तो x = 0 तो 1, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता, ठीक है। तो शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t = 0 ऐसा है। वही इसका अगर आप ड्राइंग करते हैं, इसका ड्राइंग करते हैं तो ये तो ऐसा ही फंक्शन है। तो आप देख सकते हो ये दोनों सिमिलर फंक्शन है, खाली ये x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक था तो x = 1 के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो x = 1 अगर ये है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता। तो आप देख सकते हो पीक ऑफ द ग्राफ शिफ्ट हुआ है बाय 1 इन 1 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि t = 0 वाला ब्लैक वाला ग्राफ है, t = 1 है पर्पल वाला ग्राफ है। तो 1 मीटर शिफ्ट हुआ है इन 1 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव x, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, द फर्स्ट पिक्चर शोज शेप ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो शेप ऑफ द स्ट्रिंग है मतलब y वर्सेस x ग्राफ है, तो शेप ऑफ द स्ट्रिंग से आपको वेवलेंथ मिल जाता है। वेवलेंथ कितना है यहाँ पे, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी y वर्सेस x का ग्राफ है तो उससे आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, है ना। ये वेवलेंथ है ना। एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो जो लेंथ में कंप्लीट होगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। ओके, और सेकंड ग्राफ है y वर्सेस t का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो y वर्सेस t ग्राफ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। देख लो ग्राफ कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो t = 3 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 3 सेकेंड का है, वेवलेंथ इतना है। तो आपसे क्या पूछा गया है, 1 सेकेंड में वेव कितना चलेगा, यानी स्पीड पूछा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव हमेशा होता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये वेवलेंथ वेलोसिटी नहीं स्पीड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, तो लैम्डा है 9 सेंटीमीटर, टाइम है 3 सेकेंड, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अ वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग z, ठीक है। तो एज यूजुअली हम लोग y = समथिंग लिख सकते हैं वेव का इक्वेशन, इस क्वेश्चन के हिसाब से z = समथिंग लेंगे, ठीक है। तो t = 0 पे आपको दे दिया है शेप ऑफ वेव, और t = 1 पे दे दिया है शेप ऑफ वेव, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऊपर किए थे, तो वेव वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो t = 0 पे अगर आप देखो तो इक्वेशन है e⁻⁻x -2, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंजीनियर फंक्शन है, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है ना। वैसे t = 1 सेकेंड पे जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो x -2, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x = -2, वैसे नीचे वाला ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x = 2। सिमेट्रिक अबाउट पता करने के लिए ये x वाला पूरे चीज़ को 0 कर दो, ठीक है। तो इसको 0 करेंगे तो कब होगा 0, या जब x की वैल्यू -2, वैसे इसको 0 करेंगे तो कब होगा 0, या जब x की वैल्यू +2, ठीक है ना। तो आप अल्टीमेटली ये बोल सकते हो कि t = 0 पे जो डिस्टर्बेंस x = -2 पे था, t = 1 सेकेंड पे वो डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच गया, x = 2 पे। तो वेलोसिटी होगा चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये +4 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। यानी 4 इन पॉजिटिव x, यानी ऑप्शन ए। 2 ग्राफ्स ऑफ सेम हार्मोनिक आर शोन, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम x ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट x ग्राफ है, जिससे लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और सेकेंड वाला ग्राफ क्या है, y वर्सेस x 4 है, ओके। सेकेंड वाला ग्राफ है, सॉरी सेकेंड वाला ग्राफ है y वर्सेस t का, है ना, y वर्सेस t का ग्राफ है। तो इससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, है ना। टाइम पीरियड कितना है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। एक साइकिल 0.8 सेकेंड, वैसे यहाँ पे एक वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका स्पीड ऑफ वेव पूछा है, तो स्पीड फिर से लैम्डा बाय टाइम पीरियड 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.8 सेकेंड, तो ये 8-10 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। याद रखना वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं मिलेगा आपको, स्पीड ऑफ वेव मिलेगा। वेव किस तरफ जा रही है वो इन दोनों ग्राफ से मिला के भी, दोनों इन्फॉर्मेशन मिला के पता नहीं चलेगा, ठीक है। वेव पल्स इज गिवन बाय दिस, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेव प्रोफाइल एट t = 1, ठीक है ना। तो टाइम फिक्स कर दिया, मतलब शेप ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है, t = 1 सेकेंड में। तो सबका वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 1 तो 1 आ गया e⁻, b का वैल्यू 1 -x माइनस v का वैल्यू 2t, ठीक है। इसमें a b और v का वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा आएगा इक्वेशन,
है ना। तो इसको आप लोग को प्लॉट करना है टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, x इक्वल टू 2, है ना। तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट विच पॉइंट, x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक चाहिए, तो x इक्वल टू 1 के अबाउट है, ये x इक्वल टू 0 के अबाउट है, ये x इक्वल टू 2 के अबाउट है, ये x इक्वल टू 0 के अबाउट है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। The displacement from position of equilibrium of a point which is 4 cm from the source of a sinusoidal oscillation is half the amplitude at this moment, ठीक है। तो मान लो source of sinusoidal oscillations मैं x इक्वल टू 0 पे मान रहा हूँ, आप कहीं भी मान सकते हो। तो अगर x इक्वल टू 0 पे सोर्स मानूँ तो जिस पॉइंट का हम लोग बात करें वो x इक्वल टू 4 पे होगा, ठीक है। इसको x इक्वल टू 5 मानते तो x इक्वल टू 9 हो जाता है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 4 एट टाइम t/6 हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब a/2, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। ओके, अज्यूमिंग द सोर्स वाज एट मीन पोजीशन एट t इक्वल टू 0, तो सोर्स मतलब x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, तो x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 क्या बोला गया है, मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन मतलब y क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड्स के फॉर्म में दिया हुआ था, मैं खाली इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हूँ अभी, है ना। तो द वेवलेंथ ऑफ द रनिंग वेव, तो वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा का वैल्यू पूछा है बस, ठीक है। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को वेव किस तरफ जा रहा है बोला नहीं गया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पॉजिटिव x, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ऑफकोर्स क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है और क्वेश्चन करेक्ट है तो यानी आप नेगेटिव x में मान के भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव x में मान के अलग आंसर आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसा बोनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चेक करने का टाइम नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव x के अलॉन्ग मान के कर रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा नेगेटिव x के अलॉन्ग मान के भी कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ अज्यूमिंग वेव इज मूविंग अलॉन्ग, वेलोसिटी इज अलॉन्ग पॉजिटिव x, ठीक है। तो पॉजिटिव x के अलॉन्ग अगर अज्यूम करेंगे तो वेव इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव x के अलॉन्ग वेव चलता है तो वेव इक्वेशन मानते हैं हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इस फॉर्म का, सॉरी फाई का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें वेव का इक्वेशन नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग वेव का इक्वेशन मान लो ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। ये इसका ज़रूरत है क्या हमें, नहीं फाई ले सकते हैं, सॉरी फाई तो लेना चाहिए हमें क्योंकि फेस का फ़र्क तो रहेगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इस फॉर्म का मान रहा है, आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी मानना है, मानो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ x का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 कब आएगा, जब फाई का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई का वैल्यू 0 ड्यू टू दिस, ठीक है। इसके कारण पुट करके देख लो ना, x का वैल्यू 0, t का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो a साइन ऑफ फाई इज़ 0, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो चलो फाई का वैल्यू 0 मिल गया हमें, है ना, ठीक है। अब इसी को यहाँ पुट करते हैं हम लोग, है ना, यही चीज़ को यहाँ पुट करें अगर, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई तो 0 है, इज इक्वल टू a/2, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर दिया, x का वैल्यू इतना, t का वैल्यू इतना, एंड सो ऑन, है ना, ठीक है। अब ओमेगा वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, ओमेगा का वैल्यू 2π/t, ठीक है। तो ये t गया, π/3 आया, ठीक है ना। a भी कैंसल है आपका, तो ये हाफ है यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन π/3 माइनस 4k इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और ये हाफ कब होता है, π/6 पे होता है ना, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैच करें तो π/3 माइनस 4k इज इक्वल टू π/6, तो 4k हो जाएगा आपका π/6, ठीक है। तो k का वैल्यू π/24, k क्या होता है, k होता है 2π/λ, ये π/24 है, π गया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 24 दूनी 48, ठीक है। अब यूनिट क्या होगा, इस पूरे चीज़ में एक जगह यूनिट दिया होता है सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 48 सेंटीमीटर मतलब 0.48 मीटर, ठीक है ना। तो 0.48 मीटर कहाँ पे है, ऑप्शन बी, ठीक है। आप इसी को नेगेटिव x के अलॉन्ग मानोगे तो यहाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स करके पूरा कैलकुलेशन फिर से करना,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हियर गिवन स्नैपशॉट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव एट टी इक्वल टू 0 विथ टाइम पीरियड टी। तो टी इक्वल टू 0 पे एक शेप दिया हुआ है आपको, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यानी शेप ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है टी इक्वल टू 0। तो वेव इक्वेशन बताना है अगर वेव पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है और अगर वेव नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो आपको टी इक्वल टू 0 पे स्ट्रिंग कैसे दिख रही है वो बता दिया गया है, और आपको बताना अगर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग वेव जा रहा होगा तो क्या इक्वेशन होगा, नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा होगा तो क्या इक्वेशन होगा, ठीक है। यानी हर एक ऑप्शन में 2 इक्वेशन होंगे, एक करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव एक्स, एक करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप सपोज पॉजिटिव एक्स वाला केस एक्सप्लोर करो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्स के लिए जनरल वेव इक्वेशन होता है आपको ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैं लेता हूँ, आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी लेना है तो ले लो, लेकिन प्लस फाइव देना होगा, ठीक है। वही प्लस फाइव के कारण ही वही इंडिपेंडेंस है, आप इसके सामने माइनस ले रहे हो या इसके सामने माइनस ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे फाइव के लोग पाई पुट कर देंगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी बन जाएगा ये, ठीक है। तो मैं ऐसा लेता हूँ, आपको उल्टा लेना है तो ले लो, लेकिन फाइव एक लेना होगा, है ना। तो ये भी इक्वेशन है, पॉजिटिव एक्स को मैं खाली देख रहा हूँ पहले, तो ये वेव इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर टी इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो इसका वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू टी इक्वल टू 0 हो जाएगा ए साइन माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे ये फॉर्म है ना, ओके। और ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, ये है ए साइन के एक्स का ग्राफ है ना। ऑफकोर्स ये ए होगा, तो ये साइन ग्राफ है, ठीक है, जैसे नॉर्मली साइन ग्राफ होता है वैसा ही है, तो ए साइन के एक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, याद रखना वेव इक्वेशन में एक किसी भी टी का वैल्यू पुट करने से उस मोमेंट पे जो वेव का शेप है वो मिल जाता है ना। तो टी इक्वल टू 0 पे वेव का शेप आपको दिया हुआ था, तो वेव इक्वेशन में टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो आएगा ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन ही वैलिड है, इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन ही वैलिड है, दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। अब अगर इन दोनों को इक्वेट करें अभी, तो अभी उस फॉर्म में नहीं है कि इक्वेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे माइनस के एक्स, यहाँ प्लस के एक्स है। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप सोचोगे दिस इज इक्वल टू दिस, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर दिस इक्वल टू दिस हो गया तो आप फाइव का वैल्यू देखोगे तो 2 के एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन फाइव एक कॉन्स्टेंट है, एक्स पे और टी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको उस फॉर्म में मत करो, तो इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करके ऐसा रखना है कि फाइव का वैल्यू कुछ वो ऐसा आ जाए, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है ना। अभी इस फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो नॉन कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे ना कैसे माइनस के एक्स आने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए साइन पाई माइनस के एक्स, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, साइन ऑफ थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्म को और इस फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पहले भी कंपेयर कर सकते थे लेकिन फाइव का वैल्यू नॉन कांस्टेंट आता, लेकिन अभी कंपेयर करेंगे तो फाइव का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करें तो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देखो माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स है, तो अब कंपेरिजन आसान है, तो फाइव का वैल्यू पाई, ठीक है ना। तो फाइव का वैल्यू आपको पाई मिल गया, तो इस इक्वेशन में फाइव का वैल्यू पाई पुट कर दो, ठीक है। तो पाई प्लस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन थीटा, और माइनस को अंदर लेते जाए तो ये ए साइन, थोड़ा टिग्नोमेट्री का ज़रूरत तो पड़ता ही है वेव में और एसएचएम में, ठीक है। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो पॉजिटिव एक्स के लिए ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आया। तो वैसा ऑप्शन सिर्फ एक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हियर गिवन स्नैपशॉट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव एट टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 2 विथ टाइम पीरियड इक्वल टू कैपिटल टी। तो इक्वेशन ऑफ वेव बताना है अगर वो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है और अगर वो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जाने वाला केस को कंसिडर करें तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना। जनरल वेव इक्वेशन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स के लिए ऐसा है, ठीक है। आप के एक्स माइनस ओमेगा टी भी ले सकते हो आपका मन, तो मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन में अगर टी का वैल्यू कैपिटल टी बाई 2 पुट करें, ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, ए साइन टी का वैल्यू कैपिटल टी बाई 2 पुट किए तो ऐसा आया, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो ये पाई हो जाएगा, ये पूरा चीज़ का वैल्यू माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो आपका वेव इक्वेशन ऐसा आ रहा है ना, मतलब शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टी इक्वल टू टी बाई 2 ऐसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन शेप ऑफ द स्ट्रिंग तो ऑलरेडी दिया गया है। अब इस ग्राफ को अगर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन
के एक्स, क्योंकि ग्राफ क्या है, साइन वाले ग्राफ का एग्जैक्टली नेगेटिव है ना, तो माइनस ए साइन के एक्स इस ग्राफ का होगा, ठीक है ना। तो हम माइनस को साइन को अगर अंदर करें, अंदर क्यों कर रहे हैं, ताकि के एक्स का साइन यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो माइनस के एक्स तो गया, तो 5 प्लस 5, ठीक है, ओके। तो अभी कंपेयर करने से फाई का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, हम लोग को नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, फाई का वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में रखना, ठीक है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ऐसा करने वाला हूँ कि चलो यहीं से आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा टेक्नोमेट्री लगेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, या दोनों एग्जैक्टली मैच करा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का फ़र्क कितना होगा, 2n पाई का होना चाहिए, ठीक है। या मैं ये बोलना चाहता हूँ माइनस के एक्स प्लस 2 पाई तो ऐड कर ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों सेम होगा तो दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो माइनस के एक्स कट गया, तो 5 प्लस पाई इज इक्वल टू 2 पाई, तो फाई का वैल्यू पाई आया, ठीक है। आप अगर ये नहीं करते, इसी के साथ इसको कंपेयर करते तो फाई का वैल्यू नेगेटिव आता, बस उसके लिए मैं ऐसा किया, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर, तो जनरल मेथड देख लो। जनरल मेथड ये है, एक बार ऐसा टाइप का 4-5 क्वेश्चन लगातार हम लोग करने वाले, ठीक है। सबको मैं अलग अलग अप्रोच से दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम फॉर्म है, खाली चेक कर लेना, माइनस के एक्स यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस के एक्स है, बाकी फॉर्म सब सेम है ना, प्लस है यहाँ भी प्लस है एंड सो ऑन। तो दिस वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है डायरेक्टली उनको इक्वेट कर दो, ठीक है। तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, लेकिन इक्वेट करने के साथ 2n पाई भी लिख देना, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाई का वैल्यू 2n माइनस 1 पाई। अब सोचो n का वैल्यू क्या पुट करे कि ये चीज़ 0 से 2 पाई के बीच में हो जाए, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 पाई, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फाई का वैल्यू पाई मिल रहा है, ठीक है। तो फाई का वैल्यू पाई इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ठीक है, विच कैन बी रिटेन एज, क्योंकि पाई प्लस समथिंग है तो माइनस ए साइन दैट एंगल हो जाएगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वैसा ऑप्शन सिर्फ बी में है, तो ये करेक्ट है ना। याद रखना कि नेगेटिव वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही देखे तो ऐसा चीज़ आया जो कि चारों में सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसलिए नेगेटिव वाला चेक नहीं कर रहे, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन या ऐसा पार्ट 2 जगह होता, 2 जगह से ज़्यादा मैच करता, तो अब नेगेटिव वाला भी चेक करना पड़ता फाइनल ऑप्शन पता करने के लिए, ठीक है। गिवन ग्राफ शोज मोशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब y वर्सेस t का ग्राफ है, इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन तो y वर्सेस x का ग्राफ था, ये y वर्सेस t का ग्राफ है, ठीक है। तो y वर्सेस t का ग्राफ के लिए x का वैल्यू पुट करना होगा, और x का वैल्यू कितना पुट किया गया है, 0, ठीक है। तो वेव इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा उसको प्लॉट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ द वेव, अगर वेव x के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और अगर वेव y माइनस x के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो फिर से पॉजिटिव x वाला केस लेते हैं। तो पॉजिटिव x के लॉन्ग ट्रैवल करने वाला वेव का जनरल इक्वेशन जो मैं मानता हूँ वो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। x का वैल्यू 0 पुट करने से ये चीज़ ऐसा हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला ग्राफ भी आना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x इक्वल टू 0 पे ये वाला ग्राफ है ना, यानी ये इक्वेशन इसका ग्राफ है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ के लिए अगर आप इक्वेशन सोचोगे तो इस फॉर्म का होना चाहिए। ये वाला ग्राफ कैसा इक्वेशन है, ये a साइन ओमेगा टी का तो ग्राफ है ये, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ t है तो यहाँ से t पुट करना होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में x रहता तो x पुट करते थे के एक्स, तो यहाँ t है तो t क्या आता ओमेगा आता, ठीक है ना। तो इस ग्राफ के लिए तो ये इक्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन इस ग्राफ का इक्वेशन ऐसा आना चाहिए, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो फाई का वैल्यू क्या आया, 0, ठीक है। तो आपको फाई का वैल्यू 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो फाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब ऑप्शन a, ठीक है। और किसी में मैच नहीं कर रहा है ना, बाकी मेरा कॉस है या साइन है, ठीक है। साइन है भी तो उल्टा है ना, तो ऑप्शन a करेक्ट है। गिवन ग्राफ शोज मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच इज़ एट लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो y वर्सेस t ग्राफ दिया गया है फॉर ए पार्टिकल एट x इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा, फिर से p मतलब यहाँ पे पाए है ना, तो फिर से वेव इक्वेशन, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x a साइन ओमेगा t
माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और एक्स का वैल्यू अगर लैम्डा बाय 2 इसमें पुट कर दे, तो एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट करें तो के एक्स का वैल्यू फॉर एक्स इक्वल टू लैम्डा, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ पूरा पाई बन जाएगा। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस फाइव, ठीक है। तो के एक्स का वैल्यू पाई हो गया, है ना, एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है ना। तो ये वाला इक्वेशन मिला है एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पुट करने से, और क्वेश्चन बोला था कि एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पुट करने से जो ग्राफ मिलेगा वो ये है, ठीक है। यानी ये इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वैसे इस ग्राफ को अगर आप मैथमेटिकली लिखो, इक्वेशन लिखो इस ग्राफ का, तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन कर्व है और ऊपर जा रहा है पॉजिटिव है, तो प्लस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये दोनों को आप मैच करोगे, है ना। सबसे पहले देख लो, ए का साइन प्लस ए है, ओमेगा टी है, तो डायरेक्टली मैच कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस कर दो, तो ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ये वाला एंगल कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइव का वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रहा है। अगर नहीं आता तो 2n पाई वाला यहाँ करके करते, ठीक है, तब भी आज सेम चीज़ आता है, लेकिन ज़्यादा मेहनत लगता है, यहाँ डायरेक्टली आगे इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हम लोग, है ना। तो फाइव का वैल्यू पाई पुट कर दो, तो अगर फाइव का वैल्यू पाई पुट करे यहाँ पे, तो अगर फाइव का वैल्यू यहाँ पे पाई पुट करे, ठीक है, अल्टीमेटली यानी इस ग्राफ से हमको पता चल गया फाइव का वैल्यू पाई है ना। तो वो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे, हाँ ओके, ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ठीक है। तो पाई प्लस सम एंगल है, मतलब माइनस ए साइन ऑफ दैट एंगल, और माइनस साइन को अंदर ले लेंगे तो ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज़ किए थे यहाँ से आने में, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना, यही आएगा, ठीक है। ओके, वैसे तो हम लोग को पाई के फॉर्म में दिया है, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं था, यहीं पे छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ए साइन ओमेगा टी माइनस, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन ए, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राफ शोज मोशन ऑफ ए पार्टिकल लोकेटेड एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2। फिर से सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रहा है, अगर वेव तो इक्वेशन क्या होगा, अगर एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 वाले का ग्राफ ऐसा है, तो ठीक है। तो एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2, फिर से पॉजिटिव एक्स में जाने वाले वेव का इक्वेशन हम लोग अजूम करेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। इसमें एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 2 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी ऊपर भी देखे तो एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट करते हैं तो ये कितना होता है, पाई हो जाता है ना, तो ये फाइव है, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पुट करने से जो इक्वेशन मिल रहा है हमें, वो इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, और ये ग्राफ कितना है, ये ग्राफ है ए साइन माइनस ए साइन ओमेगा टी का, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई का ग्राफ है ये, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी का है, और माइनस ए साइन ओमेगा टी को हम लोग ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इन दोनों को एग्जैक्टली दोनों तो सेम कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर उनको मैच करें हम लोग, ये दोनों को कंपेयर करें, तो ओमेगा टी कैंसिल, तो फाइव माइनस पाई इज इक्वल टू पाई होना चाहिए, ठीक है ना। और फाइव का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो फाइव का वैल्यू 2 पाई ले दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से फाइव का वैल्यू 2 पाई आ गया, तो फाइव का वैल्यू 2 पाई बोले तो ये कितना हो जाएगा, ये पुट कर देते इस इक्वेशन में, फाइव का वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि आप इसमें 2 पाई ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मल्टीपल ऑफ 2 पाई कोई भी ऐड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स के लिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ वेव, अगर वेव पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है और अगर वेव नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, फिर से वही है, लेकिन एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2 वाले का जो ग्राफ है वो प्रॉपर साइन, प्रॉपर कर्व, कॉस वैसा वाला नहीं है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा लगेगा बस, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही करते हैं, पॉजिटिव एक्स वाला केस अगर देखें, सबसे पहले थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा कुछ, तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करें अगर, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव एक्स वाला पार्ट देखे
या कोई भी पार्ट देखो आप, सपोज नेगेटिव एक्स वाले के लिए ये चारों इक्वेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू अगर लैम्डा बाय 2 पुट करे, t इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू अगर लैम्डा बाय 2 पुट करे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए, -a/√2, ठीक है। तो यहाँ पे चारों इक्वेशन में अगर t का वैल्यू 0 पुट करे तो ये वाला टर्म सब तो चला जाएगा, और x का वैल्यू लैम्डा बाय 2 पुट करे तो ये सब पाई हो जाएगा, है ना, पाई 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 पाई, ठीक है। अब इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, -a/√2, ठीक है, ओके। तो ये साइन 5/4 है, नेगेटिव आएगा, सही है, -a/√2 आएगा, ये तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसको तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि साइन पाई 0, वैसे ये भी साइन पाई 0, हमें क्या चाहिए, -a/√2, ठीक है। और वैसे ये भी -a/√2 देगा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। अगर ये इक्वेशन सही होता और ये इक्वेशन अगर सही होता तो आपका x इक्वल टू 0 वाले x इक्वल टू λ/2 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 0 आ जाता, ठीक है। लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, -a/√2, है ना। तो ये चारों को अभी हटा देते हैं, ऑप्शन बी और सी तो इनकरेक्ट है, हम लोग को क्या चाहिए, खाली ऑप्शन ए और डी में चूज़ करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी तो सिंपल है, अगर ऑप्शन ए देखे तो ऑप्शन ए में साइन है, और ऑप्शन डी देखे तो डी में कोसाइन है, ठीक है ना। और बाकी सब चीज़ सेम है, एक जो आर्गूमेंट है एंगल के साथ जो दिया गया, साइन के साथ और कॉस के साथ, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये वाला चीज़ एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों में कैसे चूज़ करेंगे, याद रखना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्शन है मतलब पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जाने वाला वेव का इक्वेशन है ये और ये, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स में जाने वाला वेव का इक्वेशन हम लोग को चूज़ करना है सिर्फ ए और सी में, ठीक है ना। वो हम लोग सीधा स्लोप से कर सकते हैं, है ना, ठीक है। कैसे, अभी जो ग्राफ हमें दिया गया है यहाँ पे, इस ग्राफ में y वर्सेस t का ग्राफ है ये, है ना। तो x इक्वल टू λ/2 अगर यहाँ पे पुट करें तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन x इक्वल टू λ/2 पुट करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा t माइनस पाई, तो π/4 माइनस पाई मतलब -3π/4, ठीक है। तो x का वैल्यू λ/2 पुट किए, वैसे इसमें अगर x का वैल्यू λ/2 पुट करेंगे तो फिर से वही आएगा लेकिन cos के साथ, तो ओमेगा t -3π/4, ठीक है, ओके। अब ये वाला ग्राफ इसका है या इसका है, यही पहचानना है हमें, ठीक है। कॉस वाला का ग्राफ है या साइन वाले का ग्राफ है ना। तो एक काम करते हैं ना, t इक्वल टू 0 पे स्लोप देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे आपका स्लोप कैसा है, t इक्वल टू 0 पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें याद रखना, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करने से नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या चलो उतना स्लोप का ज़रूरत ही नहीं था, डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन -3 इतना विच इज़ -a/√2, ठीक है। और यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a cos -3/4 है, तो स्लोप का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जा रहा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, सिर्फ ऑप्शन ए ही यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, वही एलिमिनेट नहीं हो पाया, बाकी ये तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से किया हूँ, वो पूरा रेगरस मेथड जो था ऊपर कर रहे थे वैसे नहीं किया, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से किया, ठीक है ना। चारों क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का कर रहे हैं हम लोग, 4-5 कर रहे हैं, सबको अलग अलग मेथड से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हियर गिवन स्नैपशॉट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव एट कैपिटल T/2 विथ टाइम पीरियड कैपिटल T, देन इक्वेशन ऑफ द वेव, ठीक है। तो आपको y वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ, मतलब शेप ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो आपको इक्वेशन ऑफ वेव बताना, अगर पॉजिटिव x के लॉन्ग जा रहा है, अलग नेगेटिव x के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ फिर से वही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2 है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, जो a/2 नहीं देगा, ठीक है, वो t इक्वल टू t/2 पे याद रखना। सबसे पहले याद रखना t का वैल्यू अगर t/2 है तो ओमेगा t, सब जगह ओमेगा t है ना, तो ओमेगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू t/2 पे ओमेगा होता है 2π/t, तो ये पाई हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2π/t है, ठीक है। तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा t का वैल्यू पाई पुट कर दो सब जगह, सॉरी x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 और ओमेगा t का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ओमेगा t का वैल्यू पाई पुट कर देते, ठीक है। तो पाई
पाई पाई पाई पाई पाई। तो अब देखते हैं, अगर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t/2 कितना आना चाहिए, +a/2 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ठीक है, ग्राफ तो यही बोल रहा है ना। ठीक है, तो सब जगह अगर ये चीज़ पुट करके देखें तो a/2 जहाँ जहाँ नहीं आएगा वो सब इक्वेशन को काट देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, π/2 माइनस पाई, ये तो -π/2 है, तो -π/2 का साइन तो -1 होता है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही काट दो। ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, एक गलत हो गया तो दूसरा गलत हो, मतलब दूसरा से मतलब ही नहीं है ना। वैसे यहाँ पे cos पाई क्या होता है, cos पाई या माइनस पाई फ़र्क नहीं पड़ता, -1 होता है, तो ये भी चला गया। हमें चाहिए a/2। ठीक है, यहाँ पे भी साइन पाई, ये भी गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन डी। चेक भी कर लेते हैं, पहला 3 तो इनकरेक्ट हो ही चुका है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो -पाई और ये भी गलत आ रहा है अपना, x इक्वल टू -पाई + π/2, ये तो -π/2 हो जाएगा, साइन -π/2 1 होता है, ये भी गलत आ रहा है। सब कैसे गलत आ सकता है, इक्वेशन चारों ऑप्शन गलत है शायद, तब इस क्वेश्चन में, हाँ चारों ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे तो। इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब बोनस हो जाएगा क्वेश्चन अगर आया तो। चेक कर लेते वापस, आप भी चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कुछ कैलकुलेशन किए कहाँ जो मिस्टेक रहेगा। तो पाई साइन पाई 0 हमें चाहिए 30 डिग्री, मतलब π/6 वैसा चाहिए। ठीक है, तो π/6 तो यहाँ नहीं बन रहा, और कॉस के लिए कितना होता है 60 डिग्री, π/3 चाहिए, π/3 नहीं बन रहा, बन भी नहीं सकता क्योंकि π/2 वगैरह दिया हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बाकी इससे मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, ओके, ये वाला बन जाता, ये बन भी रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वाला गलत है, तो इसको बनने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। t इक्वल टू t/2 पे चेक कर लेते दोबारा, 2π/t, t गया, 2 गया, तो पाई, यहाँ π/2, तो ये -π/2, और x इक्वल टू 0 पे साइन -π/2 तो अपना -1 दे देगा, तो -a आएगा, लेकिन ये प्लस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोनस, है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रोग्रेसिव वेव्स ए बी सी आर शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू वेव ए, तो वेव ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब याद रखना वेव ए किसके आगे, सी के आगे है, तो ए लीड्स सी होगा। ठीक है, और ए क्या है, बी से पीछे, तो ए लैग्स बी होगा। ठीक है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बताना था, तो ए सी से आगे है और बी से पीछे है, तो लीड सी और लैग्स बी। ठीक है ना, अब कितना फ़र्क है, ए सी से कितना आगे, इतना आगे है, और ए बी से कितना पीछे, सेम अमाउंट से पीछे भी है। ठीक है ना, तो ए सी से जितना लीड कर रहा है उतना ही बी से लैग कर रहा है। ठीक है, अब कितना लीड कर रहा है कितना लैग कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग ओके, अब यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया है कितना फेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे गेस मानना होगा ऑप्शन देख के, मतलब हम लोग ये लेंथ, ये कितना फेज डिफरेंस को करस्पॉन्ड कर रही है पता नहीं कर सक रहे, प्रॉब्ली पता कर सकते हैं क्या, मैक्सिमम नहीं पता नहीं कर सकते। ठीक है, पता कर सकते हैं क्या, हाँ पता कर सकते हैं, सॉरी पता कर सकते हैं क्योंकि ये 0 है। हाँ ठीक है पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये देखो, मैं पहले ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, याद रखना कि पीक और इसके बीच में कितना एंगल का फ़र्क होता है, π/2 का। ठीक है, तो ये और ये के बीच में π/2 का ही फ़र्क है ना, वैसे ये और ये के बीच में भी π/2 का फ़र्क है। ठीक है, मेरा ध्यान ही नहीं था, π/2, तो ए लीड सी बाय π/2। ठीक है, तो ए लीड सी यानी सी लैग्स ए, तो सी लैग्स ए बाय π/2 एंड बी लीड्स ए बाय π/2, और ये ऑप्शन ए करेक्ट है ना, बी लीड कर रहा है ए को बाय π/2 एंड सी लैग कर रहा है ए से बाय π/2। ठीक है, ओके। अ साइनोसॉइडल वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग हैज़ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इतना, वेव वेलोसिटी इतना, एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 इट इज़ गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0, दैट एट इतना डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0 एंड इतना। ठीक है, ओके, तो x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 वेव इक्वेशन पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 मिल रहा है और डेल y बाई डेल टी नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेस द वेव करेक्टली। ठीक है, वेव इक्वेशन बताना है, इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया, तो एम्पलीट्यूड 2 है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो ये 2 सेंटीमीटर नहीं, ये भी 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये दोनों 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। वेवलेंथ 1 है ना, ओके, वेवलेंथ तो यहाँ पे दोनों का सेम है, 2πx है ना, k का वैल्यू 2π है, तो वेवलेंथ होता है आपका 2π/k यानी 1 है। ठीक है,
और वेव वेलोसिटी 5, वेव वेलोसिटी भी सेम है दोनों का, ठीक है। देखिए कि पता चल रहा है x माइनस वी टी है, ठीक है। तो और तो कुछ अब चेक करना होगा, मतलब इससे तो एलिमिनेट नहीं हो रहा, आगे देखना होगा। x इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 0 है, तो x 0 t 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y 0 हो जाएगा। यहाँ x 0 t 0 पुट करेंगे तो ये 0 हुआ, लेकिन ये 2 पाई बाय 4 हो गया है ना। तो इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 ये हो जाएगा साइन 2 पाई 1/4, ठीक है, विच इज़ साइन पाई बाय 2 है ना, विच इज़ 1, ठीक है। यानी ये चीज़ 0 नहीं हो रहा है, हमें 0 चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया है ना। अब इला कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो वैसे एग्जाम में अगर बोनस रहा तो आपको चेक नहीं करना रहेगा, आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, चौथा ऑप्शन को आँख मूंद के मार देना, ठीक है, क्योंकि अगर बोनस है तो फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको मार रहे हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते, इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ ये वाला चीज़ फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग along positive x at t equal to 2 second, the particle is at x equal to 4. The particle at x equal to 4 is at y equal to 2, ठीक है। तो displacement of particle at x equal to 4 at t equal to 2 second is 2 millimeter, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। With passage of time its y coordinate increases, ओके, एंड रीचेस टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 मिलीमीटर है, मतलब एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया 4 मिलीमीटर है, ठीक है, मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है। तो वेव इक्वेशन में भी, तो कौन सा वेव इक्वेशन हो सकता है इन चारों में से, ठीक है। ओके, सबसे पहले t इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 पुट करते हैं इन सब में से, तो जिसका वैल्यू 2 आएगा उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सबके आगे 4 दिया हुआ है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कोई काम नहीं, सब जगह 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बाकी साइन के साथ क्या एंगल आएगा कि ये चीज़ 2 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए x का वैल्यू 4 पे, x का वैल्यू 4 पे ये 0 हो जाएगा, और t का वैल्यू 2 पे भी ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन पाई बाय 6 आपका हाफ दे देता है ना, तो ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ 4 है, हमें चाहिए 2, तो यानी साइन वाला टर्म हाफ होना चाहिए, ठीक है। वो हाफ तभी होगा जब एंगल 30 डिग्री हो, है ना। तो 30 डिग्री तो है, यानी ये चीज़ 0 होना चाहिए, ये चीज़ 0 हो रहा है इस पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। बाकी को करेक्ट है क्या, इसमें t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो नहीं हो रहा है इसमें कुछ, इसमें t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये भी गायब नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है ना, ये भी हो रहा है अभी तक तो, ठीक है ना। t का वैल्यू 2 पुट करेंगे ये गायब, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये गायब, ये पूरा गायब। साइन 5 पाई बाय 6 भी हाफ होता है, ठीक है। तो साइन 5 पाई बाय 6 भी हाफ होता है, साइन पाई बाय 6 भी हाफ होता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों हाफ हाफ हो रहा है, तो 4 इंटू हाफ 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब सी और डी में किसको चूज़ करेंगे, उसके लिए इसको देखते हैं। विथ पैसेज ऑफ टाइम उसका वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, यानी वाई कोऑर्डिनेट अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी वाई कोऑर्डिनेट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तभी ना वेलोसिटी मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। वेलोसिटी के लिए डी वाई बाय डी टी पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, ठीक है। थोड़ा अच्छा राइटिंग में लिखते हैं, डेल वाई बाय डेल टी, ठीक है। ओके, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टाइम के रिस्पेक्ट वाला टर्म तो एक ही है, बाकी सबको कांस्टेंट मानो, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, 4 ओमेगा साइन कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा, बाकी सबको वैसे लिख दो एज इट इज़, है ना, ठीक है। तो ये आया इसका वेलोसिटी। अब इसमें पुट करते हैं, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये 0, t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 0, ये पूरा चीज़ 0 हो गया, कॉस पाई बाय 6 तो आपका नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये चीज़ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस वेव एट t इक्वल टू 2, ठीक है, ये चीज़ एट t इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ये चीज़ का वैल्यू आ रहा है 4 ओमेगा कॉस पाई बाय 6, और ऑफ कोर्स कॉस पाई बाय 6 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए था पॉजिटिव, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ 3 वेव्स आर गिवन बाय दिस। तो ऑफ दिस वेव्स किसका, सब ऑप्शन में आप देखोगे तो वेव स्पीड और
ग्रेटेस्ट मैक्सिमम ट्रांसफर स्ट्रिंग स्पीड, ठीक है। तो एक में वेव स्पीड है, एक में पार्टिकल स्पीड है ना, स्ट्रिंग स्पीड मतलब पार्टिकल स्पीड, ठीक है। तो क्या, तो वेव स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? वेव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ओमेगा बाय के करते हैं ना वेव स्पीड निकालने के लिए, ओमेगा बाय के, ठीक है। तो इसका वेव स्पीड हो जाएगा आपका ओमेगा बाय के मतलब 2, इसका हो जाएगा ओमेगा के मतलब 3, इसका हो जाएगा 11/5 मतलब 2.2, ठीक है ना। तो वेव स्पीड, तो तीनों वेव का ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट किसका है वेव स्पीड? वेव 2 का है। तो वेव 2 हैज़ ग्रेटेस्ट स्पीड, वेव 2 हैज़ ग्रेटेस्ट स्पीड। तो ऑप्शन बी और डी में कुछ हो सकता है, ये दोनों तो इनकरेक्ट है, ठीक है। ठीक है, अब मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड किसका है वो निकालते हैं। तो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड ओमेगा इंटू ए करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए वेव पार्टिकल क्या होता है? ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड ओमेगा इंटू ए, यहाँ पे ओमेगा कितना है? ओमेगा मतलब टी के साथ जो है ना 6, तो 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, यहाँ 12 थी 36, यहाँ ओमेगा इंटू ए 44, ठीक है। तो मैक्सिमम है वेव 3 के लिए, वेव 3 हैज़ मैक्सिमम स्ट्रिंग स्पीड, यानी डी सही है, बी गलत है, ठीक है। अ ट्रांसवर्स ट्रायंगुलर वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं हम लोग। आपको बोल दिया पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है ये वेव। कहाँ गया क्वेश्चन? अरे कितना नीचे चल गए हम लोग। ओके हाँ, ठीक है। आपको बोल दिया है कि वेव किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, ठीक है। तो ये वेव को अगर शिफ्ट करें तो पीक्स को थोड़ा आगे बढ़ा दो, थोड़ा नेक्स्ट मोमेंट का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट मोमेंट का ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? पीक को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, सब पीक को थोड़ा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स शिफ्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पार्टिकल पी अभी यहाँ पे है, नेक्स्ट मोमेंट में वो कुछ ऊपर चला गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी किस तरफ है? आप तो पूछते वेलोसिटी को पार्टिकल पी किस तरफ है? वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। ओके, द फिगर बिलो शोज अ स्नैपशॉट, सॉरी एक बार वापस चेक कर लेते हैं, वेव इधर जा रहा है, हाँ ठीक है। फिगर बिलो शोज अ स्नैप फोटोग्राफ ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का ग्राफ है, मतलब शेप ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है एट ए गिवन इंस्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट स्टेज पी ऑन द फिगर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो याद रखना, आपको बोल दिया गया है कि ये वेव नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो शेप ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है। फिर से इसका शेप ड्रॉ करते हैं। अगर नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है तो थोड़ा लेफ्ट के तरफ पीक्स को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो पीक्स को थोड़ा लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पीक इधर चल जाएगा, ये वाला पीक भी थोड़ा लेफ्ट चला गया, ठीक है। सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया है ना, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पार्टिकल पी किधर गया है? अभी ऊपर गया है, दिख रहा है ना। याद रखना, हर एक पार्टिकल ट्रांसफर्स में तो ऊपर नीचे ही जाता है ना, ठीक है। तो आपको पता है पार्टिकल ऊपर या नीचे ही जाना था। तो ये पार्टिकल पी आप देख सकते हो किधर गया है। पार्टिकल पी, सॉरी इंक थोड़ा मोटा हो गया, हाँ पार्टिकल पी आपका इधर गया है, ऊपर गया है, ठीक है। तो पार्टिकल पी का वेलोसिटी किस तरफ है? अलोंग पी ए, ठीक है। तो पी ए मतलब ऑप्शन ए है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में एवरेज पावर ट्रांसमिटेड पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है एवरेज पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या होता है? काटा ओमेगा बाय 2। यहाँ पे टी क्या होता है? टी आपका टेंशन है,
ठीक है। तो टेंशन को अब से मैं फोर्स लिखूँगा, मैं याद करने के लिए काटा ओमेगा बाय 2 बोलता हूँ। ये टेंशन टाइम पीरियड से ना कन्फ्यूज है इसलिए एफ लिख रहे इसको, ठीक है। ओके, इन स्टैंडर्ड नोटेशन, तो यहाँ पे टी मतलब एफ ही याद रखना है ना, ठीक है। तो ये एफ है, ठीक है। तब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। एफ तो टी का रोल प्ले करेगा, फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। ओके, तो फ्रीक्वेंसी में ओमेगा को हटाते हैं यहाँ से, तो ओमेगा को हटा के फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा का बदले क्या लिख दें हम लोग, 2 पाई एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब और किसको हटाना है हमने, के भी नहीं है कहीं, ठीक है। तो के का बदले क्या लिखेंगे, के का बदले हम लिखेंगे के होता है आपका ओमेगा और वी के टर्म्स में, है ना। तो वी होता है ओमेगा बाय के, बी होता है ओमेगा बाय के, तो के का बदलू हम लोग ओमेगा बाय वी लिखेंगे, ठीक है। तो के का बदली क्या लिखेंगे, ओमेगा बाय वी, ठीक है ना। तो के का बदली ओमेगा बाय वी, और ओमेगा तो इतना है तो ओमेगा का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा था यहाँ भी ओमेगा था, ओमेगा वी, ठीक है ना। अभी तक सब सही है, हाँ। तो ओके, इससे काम बन जाना चाहिए। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, बाय 2, तो ये 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सब जगह दिख रहा है ना, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इंटू एफ बाई वी, ठीक है। ए स्क्वायर भी दिख रहा है हमें, हाँ, ए स्क्वायर इंटू एफ, एफ मतलब टेंशन, बाय वी, ठीक है। अब वी को टेंशन के फॉर्म में लिखना है। वी क्या होता है, वी होता है रूट ओवर टी बाय म्यू, ठीक है, ये होता है ना। तो इसको अगर ऊपर ले जाए तो ये इतना हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू रूट टी रूट म्यू, ठीक है। तो रूट टी रूट म्यू, हाँ, तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ये। यूनिफॉर्म रोप हैविंग सम मास हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड स्ट्रिंग, रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि यूनिफॉर्म रोप है, वो एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रहा है, ट्रांसवर्स वेव पल्स इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, तो स्पीड ऑफ द वेव पल्स वेरीज विथ डिस्टेंस h फ्रॉम द लोअर एंड s, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड है, तो सपोज ये आपका छत है, इससे एक रोप हैंग कर रहा है, ठीक है। तो आपसे स्पीड पूछा है एट ए डिस्टेंस h, तो इस पॉइंट पे स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले टेंशन निकालते हैं, इस पॉइंट पे स्पीड निकालना है, तो टी बाय म्यू, यही करते हैं ना, किसी पॉइंट पे स्पीड टी बाय म्यू, तो इस पॉइंट पे टेंशन निकालना होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का टेंशन क्या कर रहा होगा, इस पूरे का वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे का वेट को बैलेंस कर रहा है ये टेंशन, तो इस पूरे का वेट कितना हो जाएगा, एच इंटू म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो एच लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एच इंटू म्यू। इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा, एच इंटू म्यू, ठीक है। तो टेंशन हो जाएगा दिस इंटू एम इंटू जी, तो ये हो जाएगा म्यू म्यू कट गया एच इंटू जी, ठीक है। तो v इक्वल टू रूट जी एच, ठीक है। तो h इक्वल टू 0 पे v 0 होना चाहिए, h इक्वल टू 0 पे v 0 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रिंग एज शोन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी। तो याद रखना ये प्रोग्रेसिव वेव है, स्टैंडिंग वेव नहीं है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, आपका एक्सट्रीम वाला जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी तो उसका 0 है भी, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता है, ठीक है। और जो मीन पोजीशन में पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम है, और क्योंकि स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होता है इस पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो ए का काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज, बी के लिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल मिनिमम, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है ना। बी पॉइंट के लिए के भी 0 है, के भी 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में द प्रोंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्यूनिंग फोक, जिसका के का वैल्यू दिया गया है, म्यू का वैल्यू दिया गया है, और टेंशन का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी भी दे दिया गया है, तो एवरेज पावर क्या होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको एवरेज पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, काटा ओमेगा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे तक ना टी टेंशन होता है, ठीक है ना। तो ये टी क्या है, टेंशन है, तो के का वैल्यू आपको 2 दिया गया है,
के तो हो गया, ओमेगा इंटू ए आपका मैक्सिमम स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। ठीक है, ये दोनों तो हो गया बाय 2, ये भी हो गया ए इंटू टी। ठीक है, नए एम्पलीट्यूड पता है, नहीं आपको सॉरी टी तो पता है, टेंशन कितना है 25 न्यूटन, तो ये पता है, खाली एम्पलीट्यूड पता करना है। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड कैसे पता करेंगे, ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ओमेगा क्या होता है वी इंटू के। ठीक है, वी निकालने के लिए टी बाय म्यू, ये 25/1, टी है 25, म्यू है 1, तो वी है 5, वी को 5 पुट करें, के को 2 पुट करें तो ओमेगा हो गया 10। मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो ओमेगा इंटू ए होता है, और मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू आपको दे दिया है क्वेश्चन में 0.01। ठीक है, तो ओमेगा है 10 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 10⁻³ ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 10⁻³, तो 2 गया 2.5 इंटू 10⁻⁴, मतलब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में 2 सिमेट्रिक आइडेंटिकल पल्सेस ऑफ अपोजिट एम्पलीट्यूड ट्रैवल, अपोजिट मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, बस वैसा, ट्रैवल along a string in opposite direction as shown, which of the following statements most fully describes the situation, there is an instant when the string is straight, ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों सेम शेप साइज़ का है तो जब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर पहुँचेंगे वो लोग तब स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, सुपर पोजिशन है। ठीक है ना, तो कुछ मोमेंट के बाद ये यहाँ पे पहुँचा है, कुछ मोमेंट के बाद ये भी वहीं पे पहुँचा और एग्जैक्टली उल्टा है उसके। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या दे देंगे, सुपर पोजिशन करेंगे तो स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है। when the two pulses interfere completely the energy of the wave is 0, ये गलत है, स्ट्रिंग फ्लैट है। ठीक है, स्ट्रिंग फ्लैट है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट 0। ठीक है, क्योंकि ये लोग फ्लैट होते हुए मीन पोजीशन में मूव तो कर ही रहा होगा ना। ठीक है, तो ये गलत है। देयर इज ए पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग दैट डज नॉट मूव अप एंड डाउन, ये कोई पॉइंट के लिए हो सकता है कि हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन होना चाहिए ए एन सी, मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना, अब कौन सा पॉइंट है जो ना ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, वो एग्जैक्टली आपका ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट ना ही एक ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट रहेगा जिसका वेलोसिटी एग्जैक्टली 0, सिमेट्री से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके इधर वाले पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो वो लोग एक्चुअली में नीचे जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ वाले पॉइंट सब नीचे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ वाले पॉइंट सब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, वो अगर पता करना है, भले क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, तो कुछ देर बाद और कुछ मोमेंट बाद देखेंगे तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, और ये और पीछे चल जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ओके सॉरी मैं उल्टा बना दिया ना, हाँ उल्टा बना दिया, ये उस तरफ जा रहा था ना, तो ये आगे बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये और पीछे आ जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़ा ख़राब बन रहा है ड्राइंग, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ वाला कोई पार्टिकल है, इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट कम है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नहीं है यहाँ वाला पार्टिकल, मतलब अपवर्ड का हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब क्या नीचे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, नेक्स्ट मोमेंट में नीचे जा रहा है। ठीक है, वही मैं बोला कि ये जो एकदम सिमेट्रिक लाइन है, इसके इस तरफ वाले पार्टिकल जो होंगे स्ट्रिंग के, वो अभी नीचे जा रहे होंगे, और सिमेट्रिक लाइन के सिमिलरली उधर वाले पार्टिकल को देखो तो इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कम है। ठीक है, तो इधर वाले पार्टिकल ऑन एन एवरेज ऊपर जा रहे हैं। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज के ऊपर जा रहे हैं, तो इधर वाले नीचे जा रहे हैं, इधर वाले ऊपर जा रहे हैं, तो बीच वाला पार्टिकल एग्जैक्टली बीच में रहेगा अभी। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है जो ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, तो यानी ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन डी चूज़ करेंगे, बोथ स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट। डायग्राम गिव्स 2 पल्सेस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, फिर से अलग अलग शेप है, सेम हाइट का है, सेम विड्थ का भी है। ठीक है, तो जब वो लोग कुछ देर के बाद ओके जब ये दोनों पल्सेस मीट करेंगे तब शेप ऑफ द स्ट्रिंग कैसा होगा। ठीक है, तो जब मीट करेंगे एक्स पे, ठीक है ना, तो आपको बोल भी दिया है एक्स पे मीट कर रहे हैं, मतलब एक्स को थोड़ा बड़ा बनाया कर। ठीक है, तो ये वाला पल्स आया एक्स पे, वैसे ये वाला पल्स एक्स पे आएगा तो ये होगा ऐसा। ठीक है, अब इन दोनों का सुपर पोजिशन करना है। ठीक है, तो सुपर पोजिशन मतलब क्या, जैसे हाईएस्ट जो मिड वाला पॉइंट है इसका तो डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर उतना नीचे है।
ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम शेप का साइज़ का है, बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए है, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, यानी x इक्वल टू, मतलब ये x वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो नहीं है, ये देखो नॉर्मल से ऊपर उठा हुआ है ना, ये भी नॉर्मल से ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे भी नॉर्मल से ऊपर उठा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और एकदम एक्सट्रीम वाला पार्टिकल को आप देखोगे तो इसका ऊपर वाले वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, नीचे वाले वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला वेव देखो ना एक्सट्रीम में कितना डिस्प्लेस कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, और ऊपर वाला वेव तो एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यानी एंड वाला पार्टिकल ऑलमोस्ट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे एंड वाला पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, एंड वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे एंड वाला पार्टिकल देखो बहुत ऊपर तक गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो जूम करके बताता हूँ आपको। ये जब यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, ये वाला जब यहाँ पहुँचेगा तो कुछ ऐसा आएगा ये, और ये वाला जब यहाँ पहुँचेगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल का जितना अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट उतना ही नीचे है, ठीक है। तो x का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, ठीक है। तो x का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो बी और सी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, खाली ए और डी में है, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल को अगर आप देखो तो इसको थोड़ा रब करता हूँ मैं फिर से एंड वाला पार्टिकल को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो जब ये वाला वेव यहाँ पहुँचा है, तो ये जैसे ये एंड वाला पार्टिकल है, जब यहाँ पहुँचा है ये वेव, ठीक है, और ये वाला वेव भी यहाँ पहुँचा है ना। तो इस वाले पार्टिकल को अगर देखें हम लोग, इस वाले पार्टिकल को, ठीक है, तो अपवर्ड वाले वेव के कारण तो इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है इतना, और डाउनवर्ड वाले वेव के कारण ऑलमोस्ट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये तो ऐसा कर्व हो गया ना, यहीं पे आ रहा है ना, यहीं तक आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ये चीज़ मिलके ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मतलब बोलना चाहता हूँ मैं, इन दोनों ग्राफ को अगर आप ऐड करोगे तो इसके कारण तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। तो उसके कारण खाली ऑप्शन डी बच रहा था, क्योंकि डी में एंड वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देख लो ऑप्शन डी में एंड वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, एंड वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए में एंड वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, सबका ज़ीरो है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, टू पल्सेस आर स्ट्रेस्ड ऑन स्ट्रेस स्ट्रिंग हुज सेंटर्स आर इनिशियली 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो इनका सेंटर्स 8 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो ये थोड़ा डायग्राम गलत है। पीक टू पीक डिस्टेंस आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ओके, द स्पीड ऑफ ईच पल्स इज 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी इस तरफ 2 से आ रहा है, ये भी इस तरफ 2 से आ रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड्स टोटल एनर्जी ऑफ द पल्सेस विल बी, तो 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कोई चीज़ जा रही है तो 2 सेकेंड में कितना चलेगी, 4 सेंटीमीटर चलेगी, ठीक है। तो ये भी 4 आगे जाएगा, ये भी 4 आगे जाएगा, तो टोटल 8 सेंटीमीटर ही था इनके बीच का गैप, तो गैप 0 हो जाएगा, ठीक है। गैप 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये वाला भी यहाँ तक पहुँच गया है 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी यहाँ तक पहुँच गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पीक और इसका पीक मैच कर गया है, ठीक है ना। तो मैच कर गया मतलब कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे। अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ तो ये वाला यहाँ पहुँचा हुआ ऐसे, और ये नीचे वाला भी यहाँ पहुँचा हुआ ऐसे, ठीक है। दोनों सेम शेप है, खाली सेम शेप है लेकिन ऊपर नीचे है बस, ठीक है। तो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। इनका सुपरपोजिशन कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया स्ट्रिंग, तो इसका पूरा का पूरा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव क्या बोलेंगे यहाँ पे, जब भी स्ट्रिंग आपका हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। कोई स्ट्रेचिंग है ही नहीं, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0 हो गया, तो प्योरली काइनेटिक, ठीक है।